जिला अस्पताल में उपचार को लेकर मरीज के परिजनों और नर्सों के बीच उपजा विवाद सोमवार को माफीनामे के समझौते के साथ खत्म हो गया। वहीं नाराज नर्सेज ने भी मरीज के परिजनों की अभद्रता को माफ कर अपनी नाराजगी खत्म की। दरअसल रविवार को शाम उस वक्त जिला अस्पताल में हंगामा मच गया था जब अस्पताल के ऑर्थो वार्ड में बिस्तर क्रमांक 34 में भर्ती मरीज संजय मोहारे को इंजेक्शन लगाने नर्स पहुंची थी। इस दौरान मरीज के परिजन और नर्सों के बीच इलाज को लेकर कहासुनी, गाली गलौज से लेकर धक्का मुक्की किए जाने की घटना हुई थी, जिसके बाद नर्स और मरीज के परिजन कोतवाली थाना पहुंचे थे और अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। स्टाफ नर्स मंजू बिसेन ने बताया कि वो साथी नर्स वर्षा रंगारे और भोजवती के साथ बेड में भर्ती मरीज को इंजेक्शन लगाने गई थी। इस दौरान मरीज के परिजनों ने उनके साथ गाली गलौज की और अभद्रता कर मारने का प्रयास किया, जिसकी शिकायत उन्होंने की। जिसके बाद आज मरीज के परिजनों के माफ़ीनामा देने के बाद हम कोई कार्यवाही करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी मांग है कि वार्डों में रात में काम करते वक्त नर्सों की सुरक्षा की जाए, जिसके लिए ज़रूरी है कि अस्पताल में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हो। है और मैं कल सर्जिकल वार्ड में हम 3 सिस्टर, वर्षा रंगारी सिस्टर, भोजवती सिस्टर और मैं मंजू बिसेन सिस्टर ड्यूटी पर थी। करीब 4 से 5 बजे के बीच में मरीजों के द्वारा 34 नंबर पे एक मरीज भर्ती था, तो जिसके द्वारा बहुत ही गाली गलौज कर वर्षा सिस्टर को मारने के लिए दौड़ा गया। उसके बचाव में मुझे आना पड़ा सामने उसको बचाने के लिए। उसके बाद भी 15-20 मिनट तक कंटिन्यू उन गाली दी गई। उनके साथ वाली जो लेडीज़ें थी उनके द्वारा भी अभद्र व्यवहार किया गया। उसके बाद हम कोतवाली थाना गए। थाने जाने के बाद में टीआई साहब के द्वारा कहा गया कि हम रात भर उनको पुलिस कस्टडी में रखते हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। किंतु हमने सब सोच समझ कर ये डिसीजन लिया गया हमारे द्वारा कि अगर वो यहाँ पर आकर उनके द्वारा माफ़ी मांगा गया और हमने एक पत्र लिखवाया है, उनसे लेटर लिखवाया है कि हम नाइट ड्यूटी करते, 24 घंटे की ड्यूटी रहती है हमारी नर्सिंग स्टाफ की, तो भविष्य में किसी प्रकार का हमारी किसी भी नर्सिंग स्टाफ के साथ अहित नहीं होगा और ना ही किसी प्रकार की अभद्रता होगी। और मैं आम जनता से भी निवेदन करती हूँ कि डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है और नर्स 24 घंटे यहाँ पर रहकर अपनी सेवाएं देती है, तो जनता को भी उनकी मतलब बात मानना चाहिए। पब्लिक स्ट्रेस के कारण कभी कभी हो सकता है कि नर्स का व्यवहार थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाए, के लिए मरीज के अटेंडर और परिजनों को भी थोड़ा समझना चाहिए। तो मेरी यही गुजारिश है शासन से, प्रशासन से, हमारे मैनेजमेंट से, अस्पताल मैनेजमेंट से कि जो यहाँ पर 24 घंटे सेवाएं दे रहे हैं उनके लिए मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी की अच्छी व्यवस्था की जाए। हमारी पुलिस चौकी में जो पुलिस बल तैनात रहते हैं 24 घंटे, वो बिल्कुल मतलब सही तरीके से अपनी कार्यवाही करे। हमारे जो गार्ड रहते हैं 24 घंटे अवेलेबल, उनको सही प्रकार से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और हर वार्ड में गार्ड होनी चाहिए और हमारी सेफ्टी के लिए सारी सुविधा होनी चाहिए। हम ये एक लेटर एसपी साहब, कलेक्टर साहब को भी देंगे कि हमारे साथ ये घटना तो हुई तो है, किंतु भविष्य में इस प्रकार की किसी प्रकार का अभद्रता नहीं होना चाहिए किसी भी स्टाफ के साथ। मरीज के परिजन प्रेम शिखर मोहारे ने बताया कि चाचा को घायल हालत में भर्ती कराया गया था, जिसका शाम तक कोई उपचार नहीं होने और शाम को इंजेक्शन लगाने नर्सों के आने के बाद पिताजी ने केवल उनसे देरी से आने को लेकर पूछा था, जिसके बाद नर्सेज भड़क गईं और हमें भी भला बुरा कहने लगी, जिस पर पिताजी ने नाराजगी जाहिर की। हम चाहते हैं कि गांव से आने वाले लोगों को बेहतर उपचार मिले। उन्होंने बताया कि अन्य मरीजों की इलाज की खातिर हमने नर्सेज से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग ली है और हमने समझौता कर लिया है, जिसके बाद जिला अस्पताल में इस घटना के बाद नर्सों में नाराजगी जैसी स्थिति का पटाक्षेप हो गया है और नाराज नर्स अपने वार्ड में लौट गई हैं। हुआ यूँ था कि हमारे चाचा का एक्सीडेंट हुआ है, परसों हुआ था, तो जिनका इलाज करवाने के लिए हम यहाँ लाए थे, तो इलाज यहाँ ठीक तरीके से हो नहीं पा था चाचा का। तो कल सुबह चाचा बिस्तर में थे, तो एक नर्स आती है शाम के 5 बजे, तब तो उस बीच में एक भी नर्स नहीं आया ना, कोई नहीं आया। तो बाबूजी ने बोले कि भाई मैडम जी आप इतने लेट क्यों आए हो, ये पेशेंट को बहुत तड़प थी, क्योंकि उनको पैर में भी और यहाँ भी लगा, बहुत तड़प रहा था पेशेंट। तो बाबूजी ने सिर्फ इतना बोले कि मैडम जी आप लोग इतना लेट क्यों आए। तो यहाँ की एक लेडी नर्स थी, उन्होंने कहा कि आप कौन होते हो बताने वाले, आप कौन होते हो, हम आपको क्यों बताएंगे, इस टाइप का वर्ड का उपयोग उन्होंने किया ऐसा। तो उसी बीच में यहाँ पर आपसे बाबूजी ने बोले कि आप किस तरीके से बात करते हो, आपको अच्छे, मैं आपके पिता तुल्य हूँ, आप अच्छे तमीज़ से बात कीजिए, इस टाइप से हमारे बाबूजी ने कहा उनको ऐसा। और बाबूजी के पास में अचानक से एक फ़ोन आया तो फ़ोन उठाने के लिए ऐसे किए, तो वहाँ की जो लेडीज नर्सों को लगा कि फ़ोटो खींच रहे, फ़ोटो वीडियो बना रहे, तो उन ऐसा हाथ से झटका दी।
लेडी नर्स ने। तो उस विषय में बाबूजी को गुस्सा आ गया, तो बाबूजी बोले इस टाइप की कोई हरकत होती है क्या कह के, अगर यहाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अगर यहाँ पे कैमरा लगा होगा चेक करवा सकते हैं उससे हम लोग। बाबूजी कहीं से कहीं गलती नहीं थी। उस बीच में मेरे पास एक छोटा सा वीडियो है, मैडम बोलती है वो मैंने वीडियो बनाना, फिर उस बीच में उसके बाद मैंने वीडियो बनाना चालू किया। आती है मेरी दादी भी खड़ी थी साथ में, तो दादी को भी उसने ऐसा झाट से झटका मारी। तो हम लोग थोड़ा सा आवेश में आ गए थे और हम लोग फिर जिला अस्पताल गए। यहाँ से ये जिला अस्पताल नहीं मतलब कोतवाली गए, थाना गए हम लोग कंप्लेंट लिखवाने। वहाँ से फिर बातचीत की, हमने अपना आवेदन दिया। उसके बाद में फिर अभी आज आके हम लोगों ने आपकी सामाजिक बैठक करके हमने आपकी समझौता कर लिया है। तो अभी मामला सॉर्ट आउट हो गया। हाँ अभी मामला हम लोग खत्म कर दिया पूरी तरीके से। दोनों पक्ष से मामला क्लियर हो गया है। यहाँ पे क्या हड़ताल हो रही थी और हम लोगों को पेशेंट की, बाकी लोगों के पेशेंट की हालत देखी नहीं गई, इसलिए हम लोगों ने माफ़ी मांगे उनसे कि भाई आप लोग अपना काम कीजिए, हमसे गलती हो गई, क्योंकि हमने अपनी गलती स्वीकार कर ली है।